नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 2 अप्रैल 2022 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं, जिसमें हम बात करेंगे स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर के रिवीजन की। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, हु नेम्ड नेक्स्ट डीजी ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो आप सभी ने आंसर गिलबर्ट होंगबदो को दिया था और वही आंसर सही था। गाय राइडर की जगह ये लेने वाले हैं। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें, विच सेक्शन ऑफ रेलवे हैज़ कंप्लीटेड 100% इलेक्ट्रिफिकेशन अक्रॉस द जोन। तो किस जोन में, रेलवे के किस जोन में 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है, ये रिसेंटली की न्यूज़ है, आपको बताना है। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा कौन रेलवे। जो कौन रेलवे है उसको 100% इलेक्ट्रिफिकेशन उसका किया जा चुका है। आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है आपसे एग्ज़ाम में। बात की जाए कौन रेलवे रिसेंटली अपने 100% का जो टारगेट है इलेक्ट्रिफिकेशन का, उसने कंप्लीट कर लिया है और अब ऐसा करने वाला ये पहला ऐसा जोन बन चुका है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये जो जोन है 741 किलोमीटर टोटल इसका रूट है और महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटका तक ये फैला हुआ है। इसमें जो इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है इसमें टोटल 1287 करोड़ रुपए का खर्चा आया है। आगे बात करें, जो भी रिसेंटली में मिसलेनियस क्वेश्चन बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, जैसे कि यमुनोत्सव अभी सेलिब्रेट किया गया रिसेंटली। ITO यमुना घाट दिल्ली में इसको सेलिब्रेट किया गया, ऑर्गेनाइज़ किया इसको नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के द्वारा। इंडिया के नमित मल्होत्रा जी को ऑस्कर मिला है डून के लिए। महात्मा गांधी की ग्रैंड डॉटर है, उन्होंने मोदी स्टोरी नाम की वेबसाइट को लॉन्च किया है। तमिलनाडु को नरासिंगपत्तई नागवेश्वरम GI टैग इसको मिला है। आपको बता दूं ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि म्यूज़िक के लिए यूज़ किया जाता है। दिल्ली गवर्नमेंट ने माई EV पोर्टल को रजिस्टर और परचेज़ करने के लिए ऑटो को लॉन्च किया है। ऑस्कर 2022 में जो भारत की एक डॉक्यूमेंट्री थी राइटिंग विद फायर नॉमिनेट की गई, किसमें, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर कैटेगरी में। इंडिया की पहली GI टैग कश्मीर कारपेट को जर्मनी में फ्लैग ऑफ किया गया। आरुषि वर्मा जी को चूज़ किया गया है क्लाइमेट फोर्स अंटार्कटिका में, जो एक नेक्स्ट ईयर में फंक्शन होना है, एक्सपेडिशन होना है वहाँ के लिए। हीरो मोटोकॉर्प अपनी EV ब्रांडिंग, मतलब इलेक्ट्रिकल व्हीकल की जो ब्रांड है, विदा के नाम से इसने लॉन्च किया है। हेरात फेस्टिवल को जम्मू कश्मीर में रिसेंटली मनाया गया। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच स्टेट इज सेलिब्रेटेड ऑन 1 अप्रैल एज उत्कल दिवस। तो आपको पता होगा उत्कल दिवस 1 अप्रैल को उड़ीसा में मनाया जाता है। तो आंसर यहाँ पर उड़ीसा हो जाएगा। याद रखिएगा 1 अप्रैल को उत्कल दिवस जो कि उड़ीसा में सेलिब्रेट किया जाता है। आपको बता दूँ उड़ीसा पहले 2011 से पहले 2011 से पहले इसका नाम उड़ीसा था, लेकिन एक बिल लाया गया 113 अमेंडमेंट किया गया, जिसमें लोकसभा में किया गया, जिसमें उड़ीसा का नाम ओडिशा कर दिया गया। याद रखिएगा 2011 में ऐसा किया गया था। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। उड़ीसा के गवर्नर है गणेशी लाल। चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक हैं। अगर आप इसको परचेज़ करना चाहते हैं तो ये आपको बहुत मिनिमम प्राइस में आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की ये पूरी एक श्रृंखला है, जिसमें SSC CGL एग्ज़ाम को मोस्टली टारगेट पे रखा गया है। 39 रुपीज़ में आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, असम एंड विच स्टेट हैव साइंड एज एग्रीमेंट टू रिजॉल्व अ बॉर्डर इशू इन 6 डिसरप्टेड डिस्ट्रिक्ट। तो 6 डिसरप्टेड डिस्ट्रिक्ट में इन्होंने जो इशू चल रहा था, बॉर्डर इशू, रिसेंटली में देखा होगा, मतलब कुछ टाइम पहले इनके लोगों के बीच में हाथापाई हुई थी, कुछ लोगों की वहाँ पे जख्मी हुए थे और मृत्यु भी हुई थी।
तो उस चीज़ को देखते हुए हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं, होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने इन दोनों स्टेट के बीच में स्टेट का जो बॉर्डर है उसका डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए इन्होंने कदम उठाया और असम और मेघालय के बीच जो डिस्प्यूट चल रहा था उसको कम करने की कोशिश की। पूरा नहीं किया गया अभी, लेकिन 6 डिस्ट्रिक्ट का जो भी प्रॉब्लम थी उसको रिजॉल्व कर दिया गया है। ठीक है, अमित शाह जी ने ये करवाया है। अमित शाह जी यूनियन मिनिस्टर है, हमारे होम मिनिस्टर, याद रखना है। यहाँ पर बात की जाए तो असम और मेघालय इन दोनों के बीच में 6 डिस्ट्रिक्ट का जो डिस्प्यूट था उसको रिजॉल्व किया गया रिसेंटली में, ध्यान रखना है आपको। और जो रिजॉल्व हुआ है इसमें असम की तरफ से उनके चीफ मिनिस्टर, उनका नाम है हिमंता बिस्वा शर्मा, और मेघालय की तरफ से कॉनराड संगमा जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, इन दोनों ने साइन अप किया है। स्टेट की रिसेंटली में जो न्यूज़ बनी है उनको रिवाइज़ कर लेते हैं। जैसे प्रमोद सावंत जी चीफ मिनिस्टर बने हैं गोवा के, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बने हैं, केरला पहला स्टेट बन गया है जिसने कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग मेथड को इंट्रोड्यूस किया है, नागालैंड पहला पेपरलेस असेंबली बन गया है जो कि ई विधान एप्लीकेशन में इम्प्लीमेंट करने वाला है, पुष्कर सिंह धामी 11वें नंबर के चीफ मिनिस्टर बने हैं उत्तराखंड के, वेस्ट बंगाल ढोल उत्सव को अपने यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहा है, एन बीरेन सिंह ने चीफ मिनिस्टर की शपथ ली है सेकेंड टाइम मणिपुर में, फिर 35 सूरज कुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला हरियाणा में सेलिब्रेट किया गया, हरियाणा के फरीदाबाद में सेलिब्रेट किया गया। कर्नाटका की जो गवर्नमेंट है उसने दिसंग ऐप को लॉन्च किया है जिसमें लैंड रिकॉर्ड को आसानी से एक्सेस किया जा सकता है। भगवंत मान जो कि नए चीफ मिनिस्टर बने हैं पंजाब के। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वर्चुअली अटेंड्स 5th बिम्स्टेक समिट, विच कंट्री होस्ट। मतलब ये जो 5th नंबर की बिम्स्टेक समिट हुई है ये हमारे नरेंद्र मोदी जी ने इसको वर्चुअली अटेंड किया है, ये किस देश के द्वारा होस्ट की गई? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा श्रीलंका के द्वारा इसको होस्ट किया गया। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। और यहाँ पर जो अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं उस पर बात की गई है, मतलब कोरोना के बाद जो किस तरीके से जो डैमेज हुआ है उसको फिल किया जाए, इसमें हमारे नरेंद्र मोदी जी ने पार्टिसिपेट किया है। बिम्स्टेक की बात की जाए तो बिम्स्टेक की फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। याद रखिएगा, इसको श्रीलंका के द्वारा होस्ट किया गया और फाइनली ये कंक्लूज़न निकला कि अब जो अगला वाला होगा वो थाईलैंड के द्वारा इसको होस्ट किया जाएगा, मतलब चेयर किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बात की जाए तो 25th ईयर हो चुके हैं किसके? बिम्स्टेक के। बिम्स्टेक को कब बनाया गया था? तो 1997 में इसको डेवलप किया गया था, याद रखिएगा। यहाँ पर बात की जाए इसकी थीम थीम क्या थी? वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी याद रख सकते हैं। थीम थी टुवर्ड अ रेजिलेंस रीजन प्रॉस्परस इकोनॉमीज हेल्थी पीपल, ये इसकी थीम थी। अब इतनी सारी थीम हो जाती है, कैसे याद कर पाएंगे? बस देख लीजिए, अगर एग्ज़ाम में आती है और कम अटेम्प्ट होता है तो आप इसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। बिम्स्टेक की बात की जाए तो बिम्स्टेक के साथ जुड़े हुए कितने देश हैं? तो 7 टोटल देश हैं। कितने? 7 टोटल देश हैं। बिम्स्टेक में वर्ड भी 7 है और देश भी 7 जुड़े हुए हैं। आपको ध्यान रखना है साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के नेशन यहाँ पर जुड़े हुए हैं। कौन कौन है? बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। ये जो 6 देश हैं ये 6 देश बिम्स्टेक में जुड़े हुए हैं। याद रखिएगा, बिम्स्टेक की जो सेक्रेटरीट है परमानेंट सेक्रेटरीट, वो बांग्लादेश में है। मतलब हेडक्वार्टर आप कह सकते हैं बिम्स्टेक का बांग्लादेश ढाका में है। इसको फॉर्म किया गया था 1997 में, 6 जून 1997 में। अगले क्वेश्चन की बात करें तो लोकसभा passed a bill to merge 3 municipal corporation of which city into a single entity। तो किस स्टेट की या फिर किस जगह की 3 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को मर्ज कर दिया गया है? लोकसभा में बिल पास हुआ है। आंसर यहाँ पर हो जाएगा दिल्ली में रिसेंटली में चुनाव होना था एमसीडी का, वहाँ पर ही ऐसा किया गया है। लोकसभा में
3 जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, मतलब उनकी जो 3 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जो साइट्स थी उनको मर्ज करके एक सिंगल एंटिटी में बना दिया गया है। लोकसभा में दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में अमेंडमेंट किया गया और 3 जो काउंसिल थी उनको मर्ज कर दिया गया, 3 जो जगह थी उनको मर्ज कर दिया गया। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बात करें, यहाँ पर दिल्ली की बात हुई है तो दिल्ली की कैपिटल 1991 में इसको कैपिटल बनाया गया। यूनियन टेरिटरी 1956 में बनाया गया। इसको नेशनल कैपिटल टेरिटरी 1992 में बनाया गया। इसको फाउंड किया अनंगपाल तोमर जी के द्वारा। कैपिटल इसकी नई दिल्ली है। डिस्ट्रिक्ट 11 है। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल बैजल है। चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया है। लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है, जहां की असेंबली में 70 सीट, राज्यसभा में 3 सीट और लोकसभा में 7 सीट यहां पर आती हैं। 2 स्टेट्स के साथ ही अपनी बाउंड्री को टच करता है, उत्तर प्रदेश और हरियाणा। अगले क्वेश्चन की बात करें, हुज बैग्ड BBC इंडियन स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा BBC इंटरनेशनल स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला है 2021 के लिए। तो 2021 में जो स्पोर्ट्स वुमेन का अवार्ड मिला है, आप जानते हैं किनको, जो टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए सिल्वर मेडल जिताकर लाई है, इनका नाम है मीराबाई चानू। मीराबाई चानू को मिला है स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड। याद रखिएगा, ये मणिपुर से बिलोंग करती हैं और ये वेट लिफ्टिंग करती हैं। याद रखिएगा, ओलंपिक में सिल्वर मेडल ये भारत को जिताकर लाई हैं। 48 किलोग्राम की कैटेगरी में ये खेलती हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, कैटेगरीज भी पूछ ली जाती हैं। BBC ने और भी अवार्ड्स दिए। BBC इमर्जिंग प्लेयर अवार्ड ये 18 ईयर ओल्ड क्रिकेटर सैफाली वर्मा को मिला है और इंडिया की पहली वुमेन जो कि ओलंपिक में मेडल लेकर आई है 2000 वाले में, मतलब 2000 जो सन में जो ओलंपिक हुआ था उसमें कर्णम मल्लेश्वरी भारत को मेडल जिता कर लाई और ये पहली वुमेन बनी जो कि मेडल भारत को जिता कर लाई। उनको BBC ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया। बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चला, तो याद रखना है आपको। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, वेस्ट बंगाल गवर्नर अनवील्स परम शक्ति एज पेटा स्केल सुपर कंप्यूटर एच विच IIT। तो वेस्ट बंगाल के गवर्नर हैं धाकड़ साहब। धाकड़ साहब ने परम शक्ति जो कि एक सुपर कंप्यूटर है उसको किस IIT में इस्टेब्लिश किया है, मतलब अनवील किया है। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा कहाँ पर, IIT खड़गपुर में। IIT खड़गपुर वेस्ट बंगाल में ही पड़ता है, इसलिए वहाँ पर उन्होंने इसको अनवील किया है। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन के अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोलैबोरेट कर रही है। इन्होंने परम शक्ति को जो कि एक पेटा स्केल सुपर कंप्यूटर है IIT खड़गपुर में इसको अनवील करवाया है। किसके द्वारा, वेस्ट बंगाल के जो गवर्नर हैं जगदीप धनखड़ उनका नाम है, मैंने धाकड़ से याद कर रखा है, जगदीप धनखड़ उनका नाम है, उनके द्वारा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इस समय पर यूनियन मिनिस्टर इसके कौन है, तो अश्वनी वैष्णव है, जो कि इस समय पर रेलवे मिनिस्टर है, वही इस समय पर इनके IT वाले मिनिस्टर हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच बैंक एक्वायर्ड द इंडियन कंज्यूमर बैंकिंग बिजनेस ऑफ सिटी बैंक। तो जो भारत का कंज्यूमर बैंकिंग बिजनेस है सिटी बैंक का, वो किस बैंक के द्वारा कंज्यूम कर लिया गया, एक्वायर कर लिया गया। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा एक्सिस बैंक। भारत का जो 3rd नंबर का लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर का बैंक है, एक्सिस बैंक के द्वारा सिटी बैंक के बिजनेस जो इंडियन कंज्यूमर बैंकिंग बिजनेस है उसको कंज्यूम कर लिया गया, उसको एक्वायर कर लिया गया। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। वैसे अमाउंट पूछा नहीं जाएगा कितने में किया, लेकिन देख सकते हैं 12,325 करोड़ में एक्वायर किया है। बात हुई है एक्सिस बैंक की। तो एक्सिस बैंक को फाउंड किया गया था 1993 में। हेडक्वार्टर मुंबई में है। MD और CEO अमिताभ चौधरी है और राकेश मखीजा चेयर पर्सन है। अगले क्वेश्चन की बात करें, बैंक रिपोर्टेड फ्रॉड टोटली हाउ मच अकॉर्डिंग टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ने बताया है कि बैंक फ्रॉड हुआ है, कितना बैंक फ्रॉड हुआ है यही आपको बताना है, क्योंकि
रिसेंटली में ऐसे डेटा पूछे गए हैं, इसलिए आपके लिए मैं ऐसे क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 34,000 करोड़ का टोटल फ्रॉड हुआ है अकॉर्डिंग टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वैसे आपसे ये भी पूछा जा सकता है किस बैंक में सबसे ज़्यादा फ्रॉड हुआ है, तो पंजाब नेशनल बैंक में सबसे ज़्यादा अमाउंट का फ्रॉड हुआ है। लेकिन अगर पूछा जाए हाईएस्ट नंबर में फ्रॉड किस बैंक में हुआ है, तो बैंक ऑफ इंडिया में हाईएस्ट नंबर में फ्रॉड हुआ है। मतलब 10 लोगों ने, आप मतलब वैसे तो यहाँ देख लीजिए 13 लोग हैं, 13 लोगों ने फ्रॉड कर दिया, लेकिन पंजाब नेशनल बैंक में 13 से कम लोगों ने इतने का फ्रॉड कर दिया। मतलब अमाउंट तो पंजाब नेशनल बैंक का ज़्यादा है, जो फ्रॉड सबसे उनके पंजाब नेशनल बैंक को सबसे ज़्यादा हुआ है, लेकिन नंबर में बैंक ऑफ इंडिया को हुआ है। ठीक है, आरबीआई की बात करें तो 1935 में इसको फाउंड किया गया था, मुंबई इसका हेडक्वार्टर है, और 2 साल बाद 1937 में कलकत्ता से मुंबई शिफ्ट किया गया था। मतलब 1935 में जो इसका हेडक्वार्टर कलकत्ता था, बाद में मुंबई शिफ्ट किया गया था 37 में। ठीक, आज के क्विज की बात करें, हु अपॉइंटेड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट डायरेक्टर, तो आपको कमेंट में डिटेल में आंसर देना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।